कारण कार्य विवेचन। संप्रति विश्व में इतस्ततः यह उद्घोष हो रहा है कि निकट भविष्य में युग परिवर्तनार्थ विश्वाधार जगत गुरु का आविर्भाव होने वाला है, जिसका संबोधन यथाविधि आध्यात्मकों ने आध्यात्म विद्या से, न्यायिकों ने नीति सिद्धांतों से, तत्वज्ञों ने तात्विक विवेचन से और गणितज्ञों ने गणित के प्रमाणों से प्रस्तुत सतयुगांक में बड़ी खूबी के साथ कराया है। मेरा अपना भी यह अभिमत है कि अनेक जन्मों में लौकिक और पारलौकिक बहुशः अनुभवों से परिपक्व और पूर्ण होकर जीव पूर्णता की ओर जाता है। जिन विशिष्ट बातों को वह एक जन्म में सीखने से वंचित रहता है, उन्हें उत्तर जन्म में सीखता है और अंततः उस कक्षा में जा पहुंचता है जहां सीखना बिल्कुल शेष नहीं रह जाता। उस स्थिति में उसका संसार में आना और कार्य संपादन करना उसकी एकांत इच्छा पर या ईश्वराज्ञा पर अवलंबित रहता है। ऐसे ही कैवल्य प्राप्त या मुक्त पुरुष गुरुजन रूप से संसार का व्यवस्थापन करते हैं, क्योंकि कभी कभी संसार की अव्यवस्थित और अप्रयोजनीय अवस्था के परिवर्तनार्थ वे पार्थिव शरीर भी धारण करते हैं और उचित तथा अनिवार्य कार्यों का संपादन कर पुनः अपर लोक को प्रयाण कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त जबकि कार्य सृष्टि में ऐसा असंतुलन परिलक्षित होता है जो उक्त महान आत्माओं द्वारा सम्यक रूप से निवारित नहीं हो सकता, तब कारण स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को अपनी विशेष शक्ति नियोजित कर सृष्टि को संतुलित करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जगन निवास जगदीश्वर को निज व्यवस्थापक गुण का संतुलन कार्य करना पड़ता है। उसी कर्ता आद्या शक्ति और व्यवस्था कर्तव्य गुण संपन्न विग्रह को बुद्धिमान अवतार रूप से अभिहित करते हैं, उसकी पूजा अर्चना में निरत रहते हैं, जो कि हमारे कल्याणार्थ सर्वथा उचित भी है। क्योंकि सृष्टि के सचराचर प्राणियों का यह स्वाभाविक गुण है कि वे उपरोक्त ईश्वरीय व्यवस्थापक गुण के अनुसार अपने अपने आत्मजों को जब कभी संकटापन्न अवस्था में देखते और अनुभव करते हैं, जो कि उनके पक्ष में अनिवार्य होता है, तब वे स्वयं उन्हें अपनी बुद्धि बल आदि गुणों के अनुसार संकट से बचाते हैं। यह समग्र सृष्टि परमपिता परमेश्वर की आत्मज है, क्योंकि वह सब में आत्म रूप से विद्यमान है। अतः जब सृष्टि अपनी संरक्षा करने में अक्षम और असमर्थ सिद्ध होती है, तब परम प्रभु परमात्मा को अपने पारमात्मिक गुणों का विशेष रूपेण प्रयोग करना पड़ता है। कहने का प्रयोजन यह नहीं है कि प्रस्तुत अंक का कलेवर इस विषय के ऊहापोहात्मक निबंधों से परिपूर्ण है और उनके द्वारा जिज्ञासुओं को इस विषय की मानसिक ठोस भोजनपूर्ण सामग्री अनायास प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह है कि युग परिवर्तन क्या है? युग परिस्थिति सूचक काल या समय को कहते हैं। अव्यवस्थित परिस्थिति सूचक समय कलयुग और सुव्यवस्थित परिस्थिति सूचक समय सतयुग कहलाता है। जब सृष्टि में आसुरी संपद विलुप्त होने लगती है अथवा आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जो परपीड़ा में ही अपना मंगल सोचते हैं, जो कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना जानते ही नहीं, वे अगणित संख्या में बढ़ जाते हैं। उनमें सुव्यवस्थापक गुण, बाह्य और अंतर की शुद्धि तथा सत्य भाषण आदि की प्रभावना नहीं रहती। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अभिमान आदि कुप्रवृत्तियां उन्हें अपना लक्ष्य भेद बना लेती हैं, तो वे नाना प्रकार के मारात्मक और सृष्टि संहारक कार्यों का अनुष्ठान करते हैं।
ऐसे ही असंयत और अव्यवस्थित काल को कलयुग कहा जाता है। और जब विभ्रांत तथा विपर्यस्त जीवों को इन आसुरी संपदा वालों का निधन देखकर वास्तविक चैतन्य लाभ हो जाता है, निर्बल बलवानों के दया पात्र होकर उचित संरक्षता प्राप्त करते हैं और सर्वत्र सब अवस्थाओं में प्रेम, परोपकार, न्याय, संवेदना प्रभृति गुण उत्कर्ष पाते हैं, तो उस स्वर्ण के समय को ही सतयुग कहते हैं। अतएव मनुष्य मात्र को उपरोक्त लोकोत्तर गुणों के प्रगटीकरण द्वारा अपने में देश और काल के हित की संवर्धना के नाते पात्रता उत्पन्न करनी चाहिए। आसुरी वृत्तियों के शमन और दैवी वृत्तियों के सेवन का ही दूसरा नाम सतयुग का आवाहन कर्म है। मानव इसका हृदयंगम करते हुए साधना पथ में अपने को उत्तरोत्तर अग्रसर होने दें, यही कामना है। शुभमस्तु। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942, पृष्ठ संख्या 1-2। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।